नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड में परिवहन एवं संचार से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो झारखंड में होने वाले परीक्षाओं जैसे कि JSSC, JPSC, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आंसर बताइए। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर 1960 किलोमीटर। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1960 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय NH-33 झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरता है? चलिए आंसर बताइए कमेंट में। राष्ट्रीय NH-33 झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 जिले। NH-33 झारखंड के 7 जिलों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, कौन से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग केवल झारखंड में ही विस्तृत हैं? आंसर बताइए इसका। कौन से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग केवल झारखंड में ही विस्तृत है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33 एवं 100। NH-33 एवं NH-100 राष्ट्रीय राजमार्ग केवल झारखंड में ही विस्तृत है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? आंसर बताइए कमेंट में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी NH-33। NH-33 राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 133B झारखंड के किस जिले से होते हुए बिहार सीमा तक जाता है? चलिए 5 सेकेंड का टाइम है, कमेंट्स में आंसर बताइए आप लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग 133B झारखंड के किस जिले से होते हुए बिहार सीमा तक जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साहेबगंज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय NH-98 कहां से कहां तक जाता है? आंसर बताइए कमेंट में। राष्ट्रीय NH-98 कहां से कहां तक जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार सीमा राजहरा। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ता है? 5 सेकेंड का टाइम है, आप लोग आंसर बताइए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NH-80। NH-80 राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 99 जो हंटरगंज को चंदवा से जोड़ता है की लंबाई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 106.5 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 99 जो हंटरगंज को चंदवा से जोड़ता है, लंबाई है 106.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जोड़ता है? आंसर बताइए कमेंट्स में। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जोड़ता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चास और तलचर। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जोड़ता है चास और तलचर को। अगला प्रश्न है, झारखंड में राजकीय राजमार्ग के निर्माण तथा देखरेख किस विभाग द्वारा किया जाता है? 5 सेकेंड का टाइम है, आंसर बताइए। झारखंड में राजकीय राजमार्ग के निर्माण तथा देखरेख किस विभाग द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोक निर्माण विभाग। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे लंबा राजकीय मार्ग संख्या कौन सा है? बताइए आंसर। झारखंड का सबसे लंबा राजकीय मार्ग संख्या कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकीय मार्ग संख्या 18। अगला प्रश्न है, झारखंड से होकर गुजरने वाला सबसे पहला रेल मार्ग कब बिछाया गया था? 5 सेकेंड है आंसर के लिए। झारखंड से होकर गुजरने वाला सबसे पहला रेल मार्ग कब बिछाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1854 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से कहां से रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है? आंसर बताइए। झारखंड में निम्न में से कहां रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। झारखंड में अभी इन सभी जिलों में हजारीबाग, गुमला, दुमका में रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां पर सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? 5 सेकेंड है आंसर के लिए।
जल्दी से बताइए आंसर। झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां पर सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनबाद। झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है धनबाद, जहां पर सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा राज्य में कहाँ स्थित है? 5 सेकेंड है आंसर के लिए। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा राज्य में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए झारखंड सरकार और भारतीय विमान प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है? 5 सेकेंड है आंसर के लिए। किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए झारखंड सरकार और भारतीय विमान प्राधिकरण के मध्य समझौता हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर। अगला प्रश्न है, बिरसा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चलिए बताइए आंसर। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी को जल परिवहन के योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी को जल परिवहन के योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद से हुगली जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 झारखंड के किस स्थान से होकर गुजरता है? आंसर बताइए कमेंट्स में। इलाहाबाद से हुगली जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 झारखंड के किस स्थान से होकर गुजरता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहेबगंज। अगला प्रश्न है, झारखंड में कहाँ निम्न शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया गया है? 5 सेकेंड है आंसर के लिए। झारखंड में कहाँ निम्न शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाल्टनगंज। झारखंड में डाल्टनगंज में निम्न शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में घर बंधु नामक पत्रिका के प्रकाशन से आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 5 सेकेंड है आंसर के लिए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। झारखंड में घर बंधु नामक पत्रिका के प्रकाशन से आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर 1872। अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष झारनेट की शुरुआत की गई? 5 सेकेंड है आंसर के लिए, आप लोग बताइए आंसर। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष झारनेट की शुरुआत की गई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2005 से 6। 2005-6 में झारखंड सरकार द्वारा झारनेट की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, झारखंड स्टेट डाटा सेंटर त्रिस्तरीय संरचनात्मक तथा क्लाउड पर आधारित डाटा सेंटर है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? 5 सेकेंड है आंसर के लिए। झारखंड स्टेट डाटा सेंटर त्रिस्तरीय संरचनात्मक तथा क्लाउड पर आधारित डाटा सेंटर है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेमर्स ऑरेंज के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, झार सेवा पोर्टल के अंतर्गत ई डिस्ट्रिक्ट योजना में कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है? 5 सेकेंड है आंसर के लिए, आंसर बताइए। झार सेवा पोर्टल के अंतर्गत ई डिस्ट्रिक्ट योजना में कितनी सेवाओं को शामिल किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 54 सेवाओं को। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्तमान में कितने विभागों द्वारा ई प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था संचालन किया जा रहा है? आंसर बताने के लिए 5 सेकेंड का टाइम है, चलिए आंसर बताइए आप लोग। झारखंड में वर्तमान में कितने विभागों द्वारा ई प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस प्रणाली के विकसित हो जाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा सकती है? आंसर बताने के लिए 5 सेकेंड का टाइम है आप लोग के पास, चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। झारखंड में किस प्रणाली के विकसित हो जाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई मुलाकात। झारखंड में ई मुलाकात के विकसित हो जाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सुदृढ़ करने के लिए किस पार्क की स्थापना की जा रही है? 5 सेकेंड का टाइम है आंसर के लिए, चलिए आंसर बताइए कमेंट्स में।
झारखंड में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सुदृढ़ करने के लिए किस पार्क की स्थापना की जा रही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। झारखंड में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सुदृढ़ करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना की जा रही है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ।